जय जिनेंद्र वाहिनी में चर्चा करते हुए जिन विषयों का समावेश होना चाहिए उसके लिए पहले समस्याएं क्या है इसका मंथन और चिंतन होना चाहिए। आज मैं आपके सामने इस प्रथम भूमिका को स्पष्ट करने वाला हूँ। क्या है समस्या है? प्रथम समस्या है कि जैन दर्शन के संबंध में लगभग संपूर्ण विश्व में कई सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। इसमें पहली भ्रांति ये है कि जैन धर्म के संस्थापक अर्थात महावीर स्वामी ये रहे। किसी को यही नहीं बताया गया कि महावीर भगवान ये जैन दर्शन के 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर है। अर्थात जैन दर्शन अत्यंत प्राचीन है, परंतु लोगों के मन में यह धारणा है कि महावीर स्वामी का जैन धर्म संस्थापन करना यह कार्य रहा और उनके जीवन से ही जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि जैन दर्शन की निर्मिति बौद्ध दर्शन के पश्चात हुई, जबकि यह ऐतिहासिक पद्धति से प्रमाणित किया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म भगवान महावीर के जन्म के पश्चात लगभग 30 वर्षों बाद हुआ था। और जैन धर्म तो अत्यंत प्राचीन धर्म है, परंतु बौद्ध धर्म ये गौतम बुद्ध के द्वारा प्रस्थापित किया गया। दूसरी भ्रांति ये फैलाई गई है कि जैन धर्म एक बहुत ही अंधश्रद्धा वाला, परंपराओं से जकड़ा, हठधर्मी और कट्टर दर्शन है। यह वास्तविकता से बहुत विपरीत है। जैन दर्शन यह एक वैज्ञानिक धर्म है जो वास्तव में जीवन जीने का अत्यंत उत्तम मार्ग है। उसका तथ्य जो है संस्कृत वाक्यों के समूह परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसके द्वारा स्पष्ट होता है। इसका अर्थ है कि विश्व के सभी जीव एक दूसरे के साथ परस्पर अनुग्रह करते हुए जिए। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं आनंद से जिए और औरों को भी आनंद से जीने दे। यह एक दूसरे के साथ सहयोग के बिना संभव नहीं, ऐसी जैन दर्शन की शिक्षा है। इसमें कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक दर्शन है। इसमें किसी भी तरह से हठधर्मिता का समावेश नहीं है, क्योंकि सभी तीर्थंकरों ने सदैव यह संदेश दिया कि यह अहासुहम देवानुप्रिया, अर्थात हे देव के प्रिय मनुष्य, तुझे जिस बात में सुख और आनंद लगता हो वह बात करो। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति जैन दर्शन के अनुसार अपनी स्वेच्छा से, अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार
व्यवहार करने जैसा व्रत धारण करता है, मात्र स्वयं अनुशासन के आधार पे वह अपने आप जैन दर्शन के अनुकूल उसकी सीमाओं में अपना व्यवहार करता है, परंतु इसके होने पर भी जैन दर्शन के समाज की अवस्था बड़ी शांत करने वाली है। आज जैन समाज विभिन्न संप्रदायों में बटा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जैन संप्रदायों के विभिन्न प्रमुख केवल और केवल मंदिर निर्माण या स्थानक निर्माण, अपनी सुरक्षा और अपनी गोचरी, इसकी व्यवस्था, इनमें ज़्यादा समय और लक्ष्य देते हैं। समाज कल्याण के हिसाब से वे कुछ ठोस कार्य करते हैं ऐसा दिखाई नहीं देता। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, परंतु अधिकतर मैंने वर्णन किया वो 3 बातों में ज़्यादा रस लेते हैं। देखने में आता है कि एक एक चातुर्मास में करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं, और दूसरी ओर जैन समाज के अनेक परिवार अत्यंत दीनावस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जैन परिवार उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उलझा हुआ है और परिवार के युवा और किशोर बालक बालिकाएं जैन दर्शन के प्रति उपेक्षा, उदासीनता और तिरस्कार तक की भावना मन में पालते हैं, और इनमें से कोई भी जैन दर्शन में रुचि नहीं ले रहा है। इसमें भी कुछ अपवाद हो सकते हैं। इस समस्या का ऐसा विकराल रूप हुआ है कि जैन समाज की संख्या सिकुड़ती जा रही है और जैन परिवार आपस में भी बंधुभाव का व्यवहार भूल चुके हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए इस वाहिनी का उपयोग मैं करने वाला हूँ। इसके पश्चात आगे इस वाहिनी में कौन से विषयों पे चर्चा की जाएगी, इसके संबंध में बताऊंगा। जय जिनेंद्र।